अब नए होर्मज में फंसे जहाजों को निकालने की कोशिश करेंगे। प्रोजेक्ट फ्रीडम का आज से आगाज होगा। अमेरिकी सदर ट्रंप का कहना है गैर जानिबदार ममालिक के जहाजों को महफूज रास्ता फराहम करेंगे। ये इकदाम इंसानी हमदर्दी का इजहार है। जो ममालिक इस तनाज़े में मुलव्वस नहीं, उन्होंने हमसे मदद मांगी। कई जहाज़ों का अमला खुराक और ज़रूरी सामान की कमी का शिकार हैं। किसी भी किस्म की रुकावट डाली गई तो सख्त जवाब देंगे। अब नए होर्मज से आज़ादाना नकलो हरकत का मकसद इन कंपनीज और ममालिक को रिलीफ देना है जिन्होंने गलत काम नहीं किया। अमेरिका ईरान के साथ बहुत मुस्बत बातचीत कर रहा है। ईरान से बातचीत का ये अमल सब के लिए इंतहाई मुस्बत साबित हो सकता है। अमेरिकी फौज का आज से आबद होर्मज बहाली मंसूबा शुरू करने का ऐलान। कहा, आबद होर्मज में आज से जहाज रानी की बहाली के लिए ऑपरेशन शुरू करेंगे। अमेरिकी सदर की तरफ से हिदायत करदा मिशन आज़ादाना नकलो हमल के ख्वाहिशमंद तिजारती जहाज़ों की मदद करेगा। अब नए होर्मज में अमरीकी मुदाखलत को जंगबंदी की खिलाफ वर्जी समझा जाएगा। ईरानी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सरबराह इब्राहिम अजीजी का बयान। कहा, अब नए होर्मज खलीज फारिस को ट्रंप के बयानात से नहीं चलाया जा सकता। इस मामले में बयानबाजी की कोई गुंजाइश नहीं। इल्ज़ाम तराशी पर मबनी बयानिया कोई तस्लीम नहीं करेगा। अमेरिका ने कब्जे में लिए गए ईरानी जहाज और अमले को पाकिस्तान के हवाले कर दिया। अमेरिकी टीवी ABC न्यूज़ का सेंटकॉम हुकाम के हवाले से दावा। कहा, अमेरिकी कब्जे में लिया गया ईरानी जहाज पाकिस्तान मुंतकिल कर दिया गया। जहाज और अमले के 22 अरकान को ईरान के सुपुर्द किया जाएगा। गुज़श्ता हफ्ते अमले के 6 अफराद को पहले ही खित्ते के एक मुल्क के सुपुर्द किया गया था। जहाज को अब उसके असल मालिक की तहवील में दिया जा रहा है। बहरी जहाज सोस्का को नाकाबंदी तोड़ने पर 19 अप्रैल को अमेरिकी फौज ने कब्जे में लिया था। अमेरिका ने पाकिस्तान के जरिए ईरान के 14 निकाती मंसूबे का जवाब दे दिया। ईरानी वजारत खारिजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई की तस्दीक। कहते हैं, ईरान अब अमेरिकी जवाब का जायजा ले रहा है। ईरान का 14 निकाती मंसूबा खास तौर पर जंग के खात्मे से जुड़ा है। ईरानी निकात के तहत इस मरहले में जौहरी मुज़ाकरात शामिल नहीं। ईरान की 30 दिन में जंग के मुकम्मल खात्मे की तजवीज़। तेहरान के अमन मनसूबे की मज़ीद तफसीलात मंज़िल आम पर आ गईं। अल जज़ीरा के मुताबिक ईरान का अमन मनसूबा 3 मराहिल पर मुश्तमिल है। अब नए होर्मज को खोलना और नाकाबंदी का खात्मा पहला मरहला होगा। समंदरी बारूदी सुरंगों को हटाने की जिम्मेदारी भी ईरान संभालेगा। इसराइल समेत तमाम फ्रीकैन की जानिब से हमले न करने की जमानत शामिल। दूसरे मरहले में ईरान यूरेनियम अफजूदगी 3.6% की सतह पर लाएगा। ईरान के जौहरी ढांचे को ख़त्म या तनसीबात को तबाह न करने की जमानत शामिल। ईरान के मुंजमद असासे मुकर्ररा मुद्दत के बाद मरहलावार बहाल होंगे। अमेरिका अपनी अफवाज और तैयारा बरदार जहाज़ों के कब्रिस्तान के लिए तैयार रहे। मुशीद ईरानी सुप्रीम लीडर मोहसिन रज़ाई का अमेरिका को सख्त इंतबाह। कहा, अमेरिका दुनिया का वाहिद बहरी कज़ाक है जिसके पास तैयारा बरदार जहाज़ हैं। ईरान के पास इन कज़ाकों को लगाम डालने की भरपूर ताकत है। अपने बहरी बेड़ों और फौज की तबाही के लिए तैयार हो जाओ। अमेरिका को इस्फहान में गिरने वाले अपने तैयारों का मलबा याद रखना चाहिए। पासदाराने इनकलाब का कहना है, वाशिंगटन के पास फैसलों की गुंजाइश खत्म हो चुकी। ट्रंप अब नामुमकिन फौजी मुहिम जोई या तल्ख डील में से किसी एक का इंतखाब करें। फैसले के लिए वक्त तेजी से गुजर रहा है। ये सल 11 का ताज पेशावर ज़ल्मी के सर सज गया। दूसरी बार पाकिस्तान सुपर लीग की चैंपियन बन गई। फाइनल में हैदराबाद किंग्समैन को 5 विकेटों से शिकस्त। पेशावर ज़ल्मी ने 130 रन का हदफ 5 विकेटों पर पूरा कर लिया। एरॉन हार्डी ने 56 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स खेली। अब्दुल समद की 34 गेंदों पर 48 रन की बारी। मोहम्मद हारिस 6 और बाबर आजम बगैर कोई रन बनाए पेविलियन लौट गए। कोशल मेंडिस 9, माइकल ब्रेसवेल 4 रन बना सके। बड़े मैच में हैदराबाद किंग्समैन की बैटिंग लाइन बुरी तरह फ्लॉप। साइम अयूब के सिवा कोई बल्लेबाज खातिर खा कारकर्दगी न दिखा सका। कप्तान बारनस लिबोशेन 20, मुआज सदाकत 11 रन बनाकर आउट हुए। साइम अयूब ने 50 गेंदों पर 54 रन की इनिंग्स खेली। उस्मान खान ने 8, इरफान खान 1, ग्लेन मैक्सवेल ने 0 पर विकेट गंवाई। कौशल परेरा 1 रन ही बना सके। एरॉन हार्डी ने 4 खिलाड़ियों को आउट किया।
में हीट वेव, मुख्तलिफ इलाके शदीद गर्मी की लपेट में। कराची में आज भी मौसम गर्म रहने की पेशगोई। दर्जा हरारत 40 से 42 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान रहने का इम्कान। बलोचिस्तान के जनूबी अजला में मौसम शदीद गर्म रहेगा। योब, मूसाखेल, बारखान, लोरालाई में चंद मकामात पर बारिश का इम्कान। लाहौर समेत पंजाब के दीगर अजला में भी आज बादल बरस। ईरान की सिफारती महाज पर सरगर्मियां तेज। ईरानी वजीर खारिजा अब्बास अरागची और जर्मन हम मनसब में टेलीफोनिक राब्ता। जर्मनी का ईरान से जौहरी हथियारों से मुकम्मल दस्तबरदार होने का मुतालबा। जर्मन वजीर खारिजा ने कहा, मुज़ाकरात के जरिए तनाज़ात के हल की हिमायत करते हैं। ईरान को फौरी तौर पर अपने होर्मज़ को खोलना चाहिए। इत्तेहादी के तौर पर जर्मनी और अमरीका का मकसद एक ही है। ईरान और ओमान के वज़राए खारिजा में भी टेलीफोन पर राब्ता। इलाक़ाई पेशरफ्त पर तफसीली तबादला ख्याल। अब्बास अरागची ने जंग के खात्मे के लिए सिफारती कोशिशों से आगाह किया। ओपेक प्लस के 7 रुकन मुल्कों का जून से तेल पैदावार में इजाफे का ऐलान। ओपेक प्लस के बयान में कहा गया है कि यौमिया 1,88,000 बैरल पैदावार में इजाफे का फैसला किया है। सऊदी अरब, रूस, इराक, कुवैत, काज़ाख्स्तान, अलजज़ायर और ओमान ने तेल की मार्केट के इस्तेहकाम के अज़्म का अयादा किया। जंग के बाद तेल की कीमतें कम होनी चाहिए। अमरीकी वज़ीर ख़ज़ाना स्कॉट बेसेंट का कहना है, मुस्तकबिल में तेल की कीमतों में कमी की पेशगोई है। अब मैं होर्मज़ से मज़ीद जहाज़ गुजरते देखे तो हैरानी नहीं होगी। ईरान को जहाज़ों से टोल वसूल करने की कोशिशों से ज़्यादा फ़ायदा नहीं हो रहा। सदर ट्रंप की चीन के साथ आइंदा मुलाकात में किसी तब्दीली का इम्कान नहीं। अमरीका की तवानाई बरामदात अब बुलंद तरीन सतह पर हैं। अमरीकी तवानाई बरामदात को सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी रोक रही है। मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल के बायस तेल की कीमतों में कमी ना आ सकी। अमरीकी खाम तेल $101 फी बैरल में फरोख्त। बरतानवी खाम तेल $108 फी बैरल तक ट्रेड। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबारी हफ्ते के पहले रोज तेजी। 100 इंडेक्स में 3000 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,66,000 तक पहुंच गया। इख्तिलाफात के बावजूद अमरीका नेटो इतिहाद में जर्मनी का सबसे अहम शराकतदार है। जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने एक टीवी इंटरव्यू में कहा, ईरान जंग पर हमारी राय मुख्तलिफ है। अमरीका ने जर्मनी से अपनी फौज की वापसी का फैसला ट्रंप पर तनकीद की वजह से नहीं किया। जर्मनी से 5,000 से ज्यादा अमरीकी फौजियों की वापसी कोई नई पेशरफ नहीं। हमारा एक ही मकसद है कि ईरान एटम बम हासिल न कर सके। इस मकसद के हुसूल के लिए हम मिलकर काम कर रहे हैं। इस्राएली खुफिया एजेंसी मुसाद के लिए जासूसी। ईरान ने मजीद 3 अफराद को फांसी दे दी। ईरानी मीडिया के मुताबिक मेहदी रसौली और रजा मीरी को मुसाद के एजेंट्स करार दिया गया। इब्राहिम दौलत आबादी को मशहद में हंगामों का मरकजी किरदार अदा किया गया। मुजरिम जनवरी के एहतजाज के दौरान पुरतशद्दुद कार्रवाई और बदअमनी फैलाने में मुलव्वस थे। पाक अफवाज ने शिकस्त देकर भारत का गुरूर खाक में मिलाया। 1 साल बाद भी भारत अपने जख्म सहला रहा है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, भारत पाकिस्तान पर हमला करने की अब जुर्रत नहीं करेगा। भारत अफगानिस्तान के जरिए प्रॉक्सी वॉर कर रहा है। एक अच्छे हमसाय की तरह खित्ते में अमन चाहते हैं। मार के हक को 1 साल गुजरा है। हमें तजदीद अहद करना होगा। अपने ज़ाती मफादात पीछे रखकर कौमी मफादात को तरजीह देना चाहिए। अपनी बहादुर अफवाज को खिराजे तहसीन पेश करता हूँ। जिंदा कौमें अपने मोहसनों को भूलती नहीं। वाघा बॉर्डर पर मार के हक की मुनासबत से शानदार परेड। पुरवकार तकरीब में अक़लियती बरादरी, उलमा इकराम, वकला, तुलबा समेत आवाम की बड़ी तादाद में शिरकत। रेंजर्स के जवानों का रोब और दबदबा। परेड ने शुराका का लहू गरमा दिया। परेड ग्राउंड से शहरियों ने भारतीयों को 8-0 का स्कोर कार्ड दिखाकर भारत को इबरतनाक शिकस्त की याद दिला दी।